इसके आगे नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 39, 38 पेज नंबर में हमने क्या देखा था, कारक, कारक चिन्ह और कारक के भेद। कारक की डेफिनेशन क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कारक कहा जाता है। इसके बाद विशेष, विशेष क्या है नेक्स्ट पेज पे, विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे, अरे शब्दों से पूर्व लगाए जाते हैं। मतलब जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वह शब्दों के क्या लगाए जाते हैं, लास्ट में, लेकिन संबोधक कारक क्या होते हैं, वह शब्दों के पूर्व मतलब पहले लगाए जाते हैं। वाक्यों में शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जब परसक जुड़ जाते हैं तो उन्हें शब्द न कहकर पद कहा जाता है। जब ये शब्द आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें शब्द न कहकर क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। जैसे सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो इस वाक्य में 3 पद हैं, जैसे सिपाही ने चोर को और पकड़ा। कई बार शब्दों के साथ ने, को आदि कारक शब्द चिन्ह परसक कब नहीं भी लगते हैं, कभी भी ये चीज़ कभी नहीं भी लगती है, लेकिन फिर भी इन शब्दों को पद ही कहा जाएगा, जैसे राम गया। इसके बाद हम कारक के भेद पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है, देखिए, जिन संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्दों से क्रिया के साथ क्रिया के करने का बोध हो, क्रिया के करने का बोध होता है, जो उसे कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे देखिए, राहुल ने गाना गाया, कर्ता कौन हो गया, राहुल ने। आर्यन बाजार जाता है, तो कर्ता कौन है, आर्यन। तुम बहुत शोर मचाते हो, ये राहुल ने, आर्यन, ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। तुम बहुत शोर मचाते हो, तो ये सर्वनाम हो गया तुम, तो इसमें संज्ञा है सर्वनाम दिया हुआ, तो संज्ञा भी आ गया और सर्वनाम आ गया। फिर सरू ने पानी पिया। कर्ता कारक चिन्ह क्या है इसमें, ने, इसके साथ आ भी सकता है और नहीं भी। इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, कर्म कारक। कर्म कारक क्या दिया है, जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जिस शब्द का कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे शिवम ने पत्र लिखा, किसने लिखा पत्र, शिवम ने लिखा। सोहन ने कुत्ते को मारा, सोहन ने क्या किया, कुत्ते को मारा। किसके द्वारा क्रिया की जा रही है, कर्म कौन है, कर्ता के द्वारा की गई क्रिया है। मैंने अखबार पढ़ा, किसने पढ़ा, मैंने पढ़ा। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। कर्म कारक का चिन्ह क्या है इसमें, देखिए, को है और यह इसके साथ आ भी सकता है और कभी नहीं भी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है करण कारक। करण कारक क्या होता है, जिस साधन द्वारा क्रिया की जाती है, मतलब जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं, जिस चीज़ के द्वारा, उसे करण कारक कहा जाता है। जैसे रामू ने चाकू से सेब काटा है, किससे काटा है, चाकू से सेब काटा है। रवि ने पेंसिल से चित्र बनाया, रवि ने किसके द्वारा बनाया है, पेंसिल से चित्र बनाया है। विशु ने चम्मच से खीर खाई, किससे चम्मच से खीर खाई। मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली, किसके द्वारा उसको सूचना मिली, पत्र के द्वारा। कर्ता कारक के चिन्ह से और के द्वारा हैं। मतलब करण कारक में क्या होता है, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहा जाता है। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट, संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है, मतलब अपन जिसके लिए कुछ करते हैं और उसको कुछ देते हैं, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे मैं रीता के लिए पुस्तक लाया, अपन कर भी रहे हैं, क्रिया भी कर रहे हैं और पुस्तक भी उसको दी। मैं रीता के लिए पुस्तक लाया। ये रुपए राजन को दे दो, ये किसको दे दो, ये रुपए राजन को दे दो। भिखारी को कपड़े दो, क्या दिया, भिखारी को कपड़े दो। चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, चिड़िया किसके लिए घोंसला बनाती है, बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। इसमें अपन किसी क्रिया भी कर रहे हैं और किसी को कुछ दे भी रहे हैं, तो संप्रदान कारक के चिन्ह कौन से हुए, को भी और के लिए भी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है अपादान कारक। अपादान कारक में देखिए क्या है, जिससे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है, मतलब जिससे कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से कोई चीज़ अलग होती है तो उससे क्या कहा जाता है, अपादान कारक कहा जाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से क्या गिरा, पत्ता गिरा, मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। हाथ से गिलास टूट गया, मतलब हाथ से क्या, वो गिलास छूट गया। राम शाम से लंबा है, राम क्या है, शाम से लंबा है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा किससे निकल रही है, हिमालय से।
यहाँ पे संप्रदान कारक क्या है, से है। इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे।